वेलकम टू द वीकली एनालिसिस। संडे वाले दिन में आपके लिए जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हो, एक डिटेल्ड एनालिसिस लेके आता हूँ कि जहाँ पे हम पूरे वीक को प्लान कर लेते हैं कि कमिंग वीक में या मंडे ओपन पे किस मार्केट में हम एज अ बायर जा रहे हैं, यानी किस मार्केट में हम बुलिश हैं, किस मार्केट में हम बेरिश हैं। और प्रोफेशनल्स का तरीका भी ये होता है कि क्रिप्टोज़ के अलावा चूँकि मोस्टली मार्केट्स ओवर द वीकेंड बंद होती हैं, तो जब मार्केट्स बंद हैं तो बगैर भी किसी पैनिक के हम प्राइस चार्ट्स के ऊपर खुद को बाय या सेल साइड पे पोजीशन करें। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे पहला काम ही ये होता है कि वो पहले अपनी डायरेक्शनल बायस को बिल्ड कर रहा होता है। अब जिन मार्केट्स को आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, इनमें क्रिप्टोज में से बिटकॉइन है, स्टॉक इंडस्ट्रीज में से US 500 है, फॉरेक्स में से USD JPY और कमोडिटीज़ में से गोल्ड एंड ऑयल मार्केट है। तो डिफरेंट एसेट क्लासेस की मेन स्ट्रीम मार्केट्स जो इन्हीं मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, तो एक एक के प्राइस चार्ट पे जाके खुद को हम बाय या सेल साइड और कौन से लेवल्स और एरिया से बाय या सेल साइड पे हमने पोजीशन करना है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब अगर आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में नए हो और शायद ये पहली चंद वीडियोस में से ये एक वीडियो आप देख रहे हो ट्रेडिंग मार्केट्स की सोशल मीडिया पे, और आप अभी नहीं जानते कि ट्रेडिंग आपने स्टार्ट कैसे करनी है, कौन से पहला दूसरा तीसरा स्टेप आपने लेना है काम को स्टार्ट करने के लिए, तो मैं यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना के रखी है कि जिसकी पहली 10-12 वीडियोज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगी कि भैया आपने काम स्टार्ट कैसे करना है। और ट्रेडिंग मार्केट्स की जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको बड़े आसान करके उन वीडियोस में मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया। और अगर आप पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लो, डेली की एक वीडियो देखना आज से स्टार्ट कर दो, तो बाय द टाइम आप प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पे आपको पता लग जाएगा आपके ट्रेडिंग में ट्रेडिंग क्या है और कि कैसे हम ये ट्रेडिंग आपने कैसे करनी है, अब स्टार्ट कैसे करनी है। अब मैं लेके जा रहा हूँ आपको प्राइस चार्ट के ऊपर। इसके अलावा और भी बहुत से यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको भी चेक कर लीजिएगा। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। चलिए जी, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो USD JPY। ये आप राइट साइड पे ये आपको जो कॉलम नज़र आ रहा है, ये वो मार्केट्स हैं जो वॉच लिस्ट के अंदर पड़ी हुई हैं। सबसे पहले USD JPY मार्केट को डिस्कस करके गोल्ड, फिर USD JPY, बिटकॉइन और फिर ऑयल मार्केट, और फिर इथेरियम को भी एक नज़र हम आज के इस एनालिसिस वीडियो में देख लेंगे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एनालिसिस के पैरामीटर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू नो कि क्या बाउंड्रीज हैं, क्या स्टाइल है, क्या पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम मार्केट्स को एनालाइज कर रहे हैं। सबसे पहले प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स जो है वो आवरली से लेके वीकली चार्ट टाइम फ्रेम तक काम कर रहे होते हैं। वीकली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हम एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे मार्केट क्या कर रही है, या वीकली चार्ट टाइम फ्रेम के कौन से की इंपॉर्टेंट एरियाज और लेवल्स हैं, उनको देखने के लिए वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं। लेकिन जो हमारा एंकर चार्ट है, एंकर चार्ट कहते हैं कि वो प्राइस चार्ट कि जिस प्राइस चार्ट के डोमिनेंट डायरेक्शन में हम ट्रेड करना चाहते हैं, या आइडियली जिस चार्ट पे हम ट्रेड करते हैं, उसको एंकर चार्ट बोला जाता है। वो हमारा डेली चार्ट टाइम फ्रेम है। और बिगिनर्स को रेकमेंड भी हर प्रोफेशनल यही करता है कि भैया आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम से काम को स्टार्ट करो। कम से कम 1-1.5 साल 2 साल डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड के बाद आपने शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है, यानी 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे। लेकिन डेली चार्ट टाइम फ्रेम अगर बुलिश है तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम की बुलिश ट्रेंड की डायरेक्शन में बाय साइड पे ट्रेड आप 4 आवरली के ऊपर भी आप ले सकते हो। तो वो जो प्लेलिस्ट मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाई थी, उसके अंदर मैंने आपको समझाया सिखाया कि हाउ टू ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के टाइटल के साथ एक वीडियो पड़ी है, उसको आप देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। अब USD JPY मार्केट में हमने डेली चार्ट टाइम फ्रेम उठाया, लेफ्ट से राइट हम मार्केट को देख रहे हैं। अच्छा, गलती एक नया बंदा करता है, या चार्ट को बहुत ज़्यादा जूम आउट कर देगा या बहुत ज़्यादा जूम इन कर देगा, ऐसे नहीं करना। आपको 1 से 3 से 4 महीने का डेटा, यानी 1 से 3 महीने का डेटा अपनी प्राइस चार्ट पे आपने लेना है। उस हद तक प्राइस चार्ट को जूम आउट या जूम इन आपने करना है कि 1 से 3 महीने का डेटा आपके चार्ट के ऊपर आ जाए। उसको थोड़ा सा इधर आप करें। यहाँ पर आप देखें तो मैंने तकरीबन मिड सितंबर से डेटा लिया है। इस टाइम हम मिड सितंबर अक्टूबर, तकरीबन 2.5 महीने का डेटा अपनी स्क्रीन पर आप लोग यहाँ देख रहे हो। 2.5 महीने का डेटा ने मुझे बता दिया कि इस बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट में हर हाई पिछले हाई से ऊपर, हर लो पिछले से ऊपर, लेफ्ट से राइट उठती हुई कीमतें। एक बात USD JPY मार्केट की हेडिंग देके अपनी डायरी पे मैंने नीचे नोट कर ली कि भाई इस मार्केट में आई एम बुलिश, दैट मीन्स आई एम बायर इन दिस मार्केट अगले कमिंग वीक के अंदर। ठीक हो गया, ये पहली चीज़ मैंने नोट करनी है। दूसरी चीज़ मैंने नोट करनी है, अच्छा इफ़ आई एम बायर इन दिस मार्केट, तो इस बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट में कौन सी वो ऐसी कीमत है कि जिस कीमत से मार्केट के गिरने के बाद ये मार्केट बुलिश नहीं रहेगी। ऑब्वियसली अगर मार्केट बुलिश नहीं रहेगी तो फिर मैं भी तो बायर नहीं रहूँगा ना इस मार्केट का। मैं तब तक इस मार्केट का बायर हूँ जब तक ये मार्केट बुलिश है। तो फिर अगर ये मार्केट बुलिश है तो कौन सी कीमत है कि जिस कीमत से कीमतों के गिरने के बाद, मार्केट के गिरने के बाद ये मार्केट बुलिश नहीं रहेगी। दैट मीन्स कि ट्रेंड को हाईलाइट करने के बाद दूसरा मेरा काम होता है कि मैंने एरिया ऑफ इनवैलिडेशन ऑफ दैट ट्रेंड हाईलाइट करना होता है। तो वो जो कीमत है मेरे पास, वो कीमत मेरे पास ये है। ये वाला जोन मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर लिया भैया, ये
दो रेड लाइंस मैंने लगा ली 152.83 और 153.62 की। दैट मीन्स कि एज लॉन्ग एज मार्केट इस मोस्ट रीसेंट हायर स्विंग लो से ऊपर है यहाँ पे इस, तो दैट मीन्स आई एम बुलिश इन दिस मार्केट। अब दो एरियाज है मेरे पास इस बुलिश ट्रेंड को ज्वाइन करने के लिए। एक मेरे पास ये 21 मूविंग एवरेज है। 21 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ईएमए जो है स्पेसिफिकली वो एज अ पुल बैक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स में ट्रेंड्स के स्मूथ आउट इफेक्ट को हमें दिखा रही होती है और डायनामिक सपोर्ट के तौर पे इस बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट में ये काम कर रही है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि कमिंग वीक के अंदर प्राइस डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे गिरती है और गिर के इस 21 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद ऐसी कैंडल की शक्ल बना के दे दे जो कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में उठने का क्लू दे, तो मैं बाय साइड के ऊपर काम करूंगा बिकॉज वो वैल्यू एरिया के ऊपर एक बाइंग सिग्नल होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट डाउन साइड पे आके इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करके यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल बना के दे जो कीमतों के उठने का क्लू दे, उसके ऊपर मैं बाय साइड के ऊपर काम करूंगा। और कैंडल्स की वो कौन सी शक्लें हैं जिनको मैं एज अ सेटअप सिग्नल कंसिडर मैंने किया और उन आपको सिखाया समझाया, वो भी उस प्लेलिस्ट के अंदर जो आपने वीडियो के स्टार्ट में देखी ट्रेडिंग कोर्स की डिफरेंट कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स के टेक्निकल नामों के टाइटल्स के साथ वो वीडियोस पड़ी हैं, आप जाके देख लें। पिन बार, बुलिश टेल्ड बार, बुलिश पिन बार, बेरिश टेल्ड बार, इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड पिन बार कॉम्बिनेशन सेटअप, इनसाइड टेल्ड बार कॉम्बिनेशन सेटअप, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, मल्टीपल इनसाइड बार प्लस पिन बार कॉम्बिनेशन सेटअप, मल्टीपल इनसाइड बार प्लस टेल्ड बार कॉम्बिनेशन सेटअप, बुलिश फेक आउट, बेरिश फेक आउट, तमाम ये सारे वो मैंने उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक बता समझा दिया। तो यूएसटी हाँ, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दिया फिर साइडलाइंस पे, फिर ये बुलिश ट्रेंड खतरे में पड़ गया, फिर मैंने साइडलाइंस पे। और जब तक अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है ऑब्वियसली यूएसटी जेपीवाई मार्केट की अगली अपडेट की बारी आएगी, उस वक्त हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल मैंने प्लान ऑफ एक्शन आपको बता दिया, रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो सिर्फ लंबी होगी, आप बाद में देख लीजिएगा रिवाइंड करके। अब गोल्ड मार्केट के अंदर क्या है कि ये जो पूरी बुलिश अपसाइड के ऊपर मूव आई है, मैंने पिछले हफ्ते गोल्ड की डेडिकेटेड वीडियो अपडेट के अंदर इस पूरी मूव को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया और फिर ये बार बार आ जाता है जी ब्लैक फ्राइडे है तो ये इसकी वो ले ले। मैं ये देखें एक और चीज़ यहाँ पे वो आया ना, यहाँ अभी स्क्रीन पे पॉपअप आया, तो मैं आपको बताऊँ, देखें एक बड़ी गलती आप करते हो, एनालिसिस आप यहाँ पे कर रहे होते हो और जिस ब्रोकर पे आपका ट्रेड अकाउंट है उसके प्राइस चार्ट पे आप एंट्री, ऐसे नहीं करना। मैं सिर्फ ये ट्रेडिंग व्यू का ये टफ इंटरफेस यूज़ करता हूँ बिकॉज मुझे ड्राइंग करने में आसानी होती है, समझ लो, ये करने में मुझे आसानी होती है इसलिए। अदरवाइज लेट्स सपोज यूएसटी जेपीवाई मार्केट में अब मैं आपको यहाँ पे अगर बाइंग सिग्नल ट्रेडिंग व्यू पे आया है लेकिन आप जिस ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे हो उस ब्रोकर के चार्ट पे अगर बाइंग सिग्नल नहीं आया तो फिर आपने नहीं लेना, अपने ब्रोकर के प्राइस चार्ट के ऊपर आपने सेटअप सिग्नल्स ढूंढने हैं जिसके ऊपर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। वो लकीली वो यहाँ मैंने क्रॉस किया और वो पॉपअप आ गया जी पेड वर्जन ट्रेडिंग व्यू का ले लें, तो मैंने कहा चलें ये पॉइंट आपको मैं क्लियर कर दूं। अच्छा, गोल्ड मार्केट के अंदर और ये जैसे यूएसटी जेपीवाई आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे देखो हमने बाय करना है, ये दो एरियाज हैं, ये या 21 मूविंग एवरेज पे बाय करना है या यहाँ पे बाय करना है इस जोन पे। इसी चीज़ को उठा के 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ले जाओ। 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के अंदर आप देखें कि एक नया सपोर्ट एरिया ये बेस मिल गई है आपको, यहाँ पे ये वाला एरिया 155 का नया एरिया, यहाँ पे कोई हो सकता है 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे सुपर स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल आ जाए, यहाँ भी बाय किया जा सकता है। आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे उठा के आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखो 4 आवरली चार्ट का ये जो लेवल मैंने नया मार्क किया जो डेली के ऊपर नहीं लेवल लेकिन 4 आवरली डे और आवरली पे नया लेवल मार्क हो गया, यहाँ पे अच्छा सेटअप सिग्नल आपको मिल सकता है। सारी मार्केट के साथ ऐसा ही है। गोल्ड मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ऑब्वियसली इस मार्केट में हमने बाय करना है, बुलिश मार्केट है, हमने लेवल्स मार्क करने हैं, कौन से लेवल्स एरियाज है कि जहां से हमने इस मार्केट में बाय करना है। लेवल्स मैंने डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे मार्क कर लिए, लेकिन इसी अपने बुलिश बायस को उठा के जब आप 4 आवरली या आवरली पे लेके जाओगे, नए लेवल्स और एरियाज को मार्क करोगे, वहां पे आपको मजीद सिग्नल्स मिल सकते हैं। आप देखो यहाँ पे गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लो और यही लेवल्स जो है अपने चार्ट्स के ऊपर आपने मार्क करने हैं। अब ऑप्शंस क्या है इस बुलिश ट्रेंड में ऑन बोर्ड होने के लिए? दो तरीके, या तो ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे या पुल बैक को ट्रेड करेंगे। पुल बैक लेवल्स कौन से हैं? वो ये वाले हैं, ये देख रहे हो ये। हाँ, मूविंग एवरेज को ट्रेड नहीं यहाँ पे करना बिकॉज मूविंग एवरेज जो है वो रेंज, जहाँ पे मार्केट रेंज और कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दे वहाँ पे मूविंग एवरेज इनवैलिड हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है, वहाँ पे वैलिड नहीं रहती मूविंग एवरेज। यहाँ पे इसको लीस्ट इंपॉर्टेंस हम देने के बाद या तो ये 4245 का रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे ऐसी कैंडल्स की शक्लें बने जो इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का क्लू दे, बाय स्टॉप ऑर्डर्स के साथ यहाँ पे हम उन कैंडल्स की शक्लों यानी इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स के हाई के ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे और ये हमारा रीसेंट हिस्टोरिक हाई जो मार्केट ने प्लेस किया हमारा प्रॉफिट टारगेट होगा, नंबर 1। दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट डीपर पुल बैक दे और रेलेवेंट सपोर्ट एरियाज जो है इन सपोर्ट एरियाज के ऊपर ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के उठने का क्लू दे, उन शक्लों के आने के बाद हम काम करेंगे। इसी एनवायरमेंट को उठा के आप 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाओ और 4 आवरली के ऊपर आप देखो 4 आवरली पे अब यहाँ पे कुछ लेवल्स और एरियाज है जो नए मार्क होंगे, यानी आप
देखें ये वाला एरिया यहाँ पे आपने मार्क किया, ये तो वही डेली चार्ट वाला एरिया है ना, डेली के ऊपर भी ये वाला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 4 to 4 5 का। लेकिन 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखो तो ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, आप देखोगे ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट, ये वाला रेड लाइन मैंने यहाँ मार्क की, देखा 4152 का, ये स्विंग लो। अब इस ये लेवल जो 4152 का है डेली के ऊपर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेली पे देखो, डेली के ऊपर ये क्या लेवल है, डेली पे 4 आवरली पे। इसी तरीके से आवरली, अब 4 आवरली के इस लेवल से भी बाइंग की जा सकती है अगर कीमतें पुल बैक देके यहाँ पे बाइंग सिग्नल दे दें। आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के, एक आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे देखो आवरली चार्ट के ऊपर एक नया लेवल यहाँ पे मार्क हो गया। एक रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस ने खुद को ब्रेक किया। ये आवरली चार्ट टाइम फ्रेम गोल्ड मार्केट का रेजिस्टेंस ने खुद को ब्रेक किया। अब यहाँ पे अगर पुल बैक आए, 21 EMA भी यहीं पे है, कन्फ्लुएंट एरिया, सिग्नल आए, बैम। तो कहने का मकसद दिखाने का आपको ये है, क्योंकि वीकली अपडेट के अंदर डिफरेंट मार्केट्स को कवर करना होता है ना, तो किसी एक मार्केट के ऊपर पूरी वीडियो मैं नहीं बना सकता। वैसे अभी तकरीबन मुझे बात करते 12 मिनट हो गए हैं, 11 मिनट हो गए हैं। कहने का मकसद, बताने का मकसद ये है कि अगर अब USD JPY मार्केट या गोल्ड मार्केट पे हमने डेली चार्ट टाइम फ्रेम जो हमारा एंकर चार्ट है उसको सामने रख के एनवायरमेंट कॉन्टेक्स्ट ट्रेंड को देख के हमने डिसाइड कर लिया भाई वी आर बायर इन दिस मार्केट, तो फिर ये बाइंग हम 4 आवरली पे भी कर सकते हैं, हम आवरली पे भी कर सकते हैं। नए एरियाज और लेवल्स को मार्क करने के बाद मकसद ये है कि डेली चार्ट टाइम फ्रेम का जो डोमिनेंट ट्रेंड है उसके अगेंस्ट हमने नहीं जाना, उसके अगेंस्ट जाया जा सकता है, लेकिन वो फिर बड़ा एडवांस ट्रिक है। वो जब आप बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप उस पे ऊपर काम करोगे। US 500, आप देखो, मैं वो लोग जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, एक मेरा जुमला, एक मेरी बात हमेशा वो मैं कहता हूँ आपको याद आएगी और आपने कमेंट में बताना है आपको याद है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आई डोंट वांट टू शॉर्ट US 500। US इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंडिकेटर ही US 500 SP 500 है। जितनी मर्जी मार्केट नीचे जाए एवेंचुअली जो है वो रिवाइवल होता है। तो इसके ऊपर भी ये हम बाइंग साइड के ऊपर और की लेवल्स को मार्क करना आप स्टार्ट करें ना, रेड लाइंस आप लगाना यहाँ पे स्टार्ट करो। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ रेड लाइंस और आप देखें कि मार्केट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस के बिल्कुल नीचे मार्केट ट्रेड हो रही है इस टाइम पे। अभी तो मार्केट बंद है, यानी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग हुई है। तो हमारे पास लेवल्स या तो फिर ये 6769 का मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दे के कोई बाइंग सेटअप सिग्नल निकाल के दे, या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, मल्टीपल इनसाइड बार या इनसाइड बार ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल्स बना के दे। और इसी चीज़ को अगैन वही वाली बात है, 4 आवरली आज असल में वीडियो इसलिए लंबी हो रही है बिकॉज मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपको ले जा रहा हूँ, डेली के अलावा 4 आवरली भी डिस्कस कर रहा हूँ, दैट्स वाई वीडियो लंबी हो रही है। अच्छा, अब आप देखो क्लियर हो गया यहाँ पे 4 आवरली के ऊपर ये कितना प्यारा लेवल है, डेली से ज़्यादा 4 आवरली के ऊपर ये लेवल प्यारा लग रहा है। फिर आवरली के ऊपर जाओगे नए लेवल्स बनेंगे, उनके ऊपर काम हो सकता है। अच्छा, रिपीट नहीं करूँगा। बिटकॉइन मार्केट के अंदर ये देखो, बिटकॉइन मार्केट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ ऑब्वियसली बिटकॉइन तो चल रही है, तो बिटकॉइन मार्केट के अंदर ये बेरिश पिन बार सिग्नल, इसको आप अटेम्प्ट अगर करना चाहते हो, छोटा सा ये बेरिश पिन बार सिग्नल है, कीमतों के गिरने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन चूंकि EMA के बिल्कुल नीचे बनी है तो बिल्कुल काम किया जा सकता है। अब इसको काम करने के जो बेस्ट तरीका है, आई वुड सजेस्ट कि इसके ब्रेकडाउन को ट्रेड किया जाए। यानी यहाँ पे ये जो कैंडल की शक्ल फ्राइडे 28 नवंबर को बनी है, इसके लो के ब्रेकडाउन के नीचे सेल स्टॉप के साथ एंट्री, इसके हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, यानी 21 EMA से ऊपर आपका स्टॉप लॉस, एंट्री और स्टॉप में जितना फासला 2 गुना फासले के ऊपर ये रिसेंट जो मार्केट ने लो प्लेस किया है यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये एक ट्रेड मैंने आपको बता दी, लेकिन चूंकि ट्रेड अच्छी है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं देना। ऑब्वियसली एक जनरल प्रैक्टिस प्रोफेशनल्स की ये होती है कि वो 1-2%, 1-1.5% से ऊपर या 0.5 या मैक्सिमम 1% से ऊपर किसी ट्रेड पे रिस्क नहीं देते। तो ये मैंने आपको बिटकॉइन का बता दिया। या फिर अगर आप मजीद कंजर्वेटिव है तो वेट कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग किस्म की कैंडल की शक्ल इस EMA के नीचे बन के आपको बताया कि मार्केट नीचे जाना चाहती है। दूसरा, रिट्रेसमेंट एंट्री भी ली जा सकती है कि 50% रिट्रेसमेंट ऊपर स्टॉप लॉस ज़रा टाइट हो जाएगा ऑल द वे। मार्केट अगर स्विंग लो को टेस्ट करती है तो जितना रिस्क किया उसके 3-4 गुना प्रॉफिट की शक्ल में ये ट्रेड आपको दे सकती है। इसको देख लीजिएगा बिटकॉइन के अंदर। वैसे भी कल के दिन बिटकॉइन की डेडिकेटेड वीडियो की बारी है, उसके अंदर मजीद आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। एनी ट्रेड कैन गो रॉन्ग, तो प्लीज़ इसको आपने बहुत ही केयरफुल तरीके से मैनेज करना है। ऑयल मार्केट के अंदर भी लेफ्ट से राइट आप देखें तो ये गिरती हुई मार्केट है। इस गिरती हुई मार्केट में ये वाली पर्टिकुलर कैंडल की शक्ल जो कि फ्राइडे 28 नवंबर एक बेरिश सिग्नल है, बिल्कुल उसको ट्रेड किया जा सकता है। इसकी रिट्रेसमेंट रेंज के अंदर यहाँ पे आपका सेल लिमिट है, इसके हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, एंट्री और स्टॉप में जितना फासला है 2 गुना या 3 गुना फासले के ऊपर आपको ये ऑलमोस्ट स्विंग लो मिलता है। और ये भी एक बेहतरीन और अच्छी ट्रेड है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो ऑयल मार्केट के अंदर ये पर्टिकुलर ट्रेड मैंने आपके लिए पोटेंशियल ट्रेड आइडिया जो है वो हाईलाइट कर दिया। बिटकॉइन और ऑयल, इन 2 मार्केट्स के अंदर ऐसी ट्रेड्स हैं जो कि एटलीस्ट 1:3 ऑफर कर सकती हैं। थोड़ा सा आपने नोटिस किया एक चीज़, आपको पैटर्न समझ आया कि जब 5 मार्केट्स लेट्स सपोज हमने, और इथेरियम मैं भूल गया, इथेरियम आपके साथ मैंने वो डिस्कस नहीं किया, लेकिन इथेरियम या बिटकॉइन दोनों में से, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेंड और मूव दोनों मार्केट्स की कहीं ना कहीं एक ही तरह की होती है, तो दोनों में से लेट्स सपोज अगर इथेरियम में भी सेलिंग सिग्नल है, बिटकॉइन में भी सेलिंग सिग्नल है, तो आप हाईली कोरिलेटेड मार्केट्स में से सिर्फ एक को ट्रेड करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे। बिकॉज हाईली कोरिलेटेड मार्केट्स दोनों को अगर आप ट्रेड करें तो टेक्निकली अपने रिस्क को आप डबल करें और कुछ नहीं करें। यानी अगर गोल्ड और सिल्वर दोनों में सेलिंग सिग्नल्स हैं तो मैं किसी एक को ट्रेड
ट्रेड करूंगा ना भैया। अच्छा, अब जो बात आपसे करनी थी, पैटर्न आपने नोट किया कि अगर 5 मार्केट्स मेरी वॉच लिस्ट के अंदर है, इन 5 में से होगा क्या कि वीकेंड के ऊपर इन 5 को स्कैन करने के बाद किसी 1-2 मार्केट के अंदर कोई ना कोई अच्छा सेटअप सिग्नल मुझे मिल जाएगा जिसके ऊपर पूरे हफ्ते में मैंने काम करके उसको मैनेज करना। इसी प्रैक्टिस को आप रिपीट करते रहो ना कि अपनी वॉच लिस्ट के अंदर वीकेंड पे स्कैन करके मार्केट्स को, जिन 1-2 मार्केट्स के अंदर आपको थ्रू आउट द वीक सिग्नल्स मिल रहे हैं, सेटअप्स मिल रहे हैं, यानी आपकी स्ट्रैटेजी जो है, आपको एज आपका नजर आ रहा है, ट्रेंड की डायरेक्शन में आप उसको ट्रेड, आपको ट्रेड मिल रही है, आप उसे ट्रेड करें और फिर हो जाता है काम। बहरहाल ऑयल मार्केट और बिटकॉइन मार्केट, 2 मार्केट्स में ऐसा प्राइस एक्शन है जिसके ऊपर मंडे ओपन कल के दिन एक्ट किया जा सकता है और कल बिटकॉइन मार्केट की डेडिकेटेड वीडियो की बारी। सारे यूजफुल लिंक्स वंस अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। आई होप एनालिसिस का आपको मजा आया होगा। अगर ऐसा ही है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन पर क्लिक करके 2 बोल प्यार के कमेंट सेक्शन में भी बोल दीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि ये एनालिसिस जो मैं वीकली आपके लिए मैंने स्टार्ट किया है काफ़ी वीक से, जो मैं आपके लिए रेगुलरली लेके आ रहा हूँ, क्या ये आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको हेल्प कर रहा है या नहीं, या कोई और ओपिनियन अगर आपका आप देना चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।